वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला है मोशन, दूसरा है रिलेटिव मोशन और तीसरा है हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी और चौथा है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग मोशन की बात कर लेते हैं। तो मोशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पेन को हम लोग यहाँ रख देते हैं और इस पे हम लोगों ने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये पेन यहाँ से यहाँ चला गया। तो मतलब इससे पेन की पोजीशन में चेंज आया और इस पोजीशन को चेंज होने में कुछ टाइम भी लगा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन क्या होता है हम लोगों का, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ठीक है। रिलेटिव मोशन हम लोगों को क्या होता है, इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसमें एक राम है और एक श्याम है। राम जो है वो गाड़ी से जा रहा है और श्याम जो है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। तो जब राम श्याम को देखेगा तो ये तो गाड़ी में है, तो गाड़ी आगे की तरफ चलेगी, तो इसके पर्सपेक्टिव से जो श्याम है वो मोशन कर रहा होगा। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो जो राम है, ये गाड़ी जब आगे बढ़ेगी तो राम तो रेस्ट पे ही है ना, गाड़ी चल रही है। तो राम जब आगे बढ़ता रहेगा तो श्याम उसको पीछे जाते हुए दिखेगा। तो राम के पर्सपेक्टिव से श्याम जो है वो पीछे जा रहा है, तो मतलब श्याम उसके लिए मोशन कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब अगर हम लोग श्याम के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो श्याम जो होगा वो रेस्ट पे है और जो राम है वो मोशन कर रहा होगा। तो श्याम के पर्सपेक्टिव से राम मोशन कर रहा है, तो इसी को हम लोग रिलेटिव मोशन कह रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी हम लोगों को क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी हम लोगों की वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों की वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसको अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है तो हम लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ सकते हैं इसको। जैसे कि एक 9th क्लास का बच्चा है, उसने उसमें के पास बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने का शौक है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। वो 10 घंटे पढ़ रहा है और एक और 9th का बच्चा है, वो केवल 3 ही घंटा पढ़ रहा है। लेकिन जो 10 घंटे पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि 10th की बुक उठा ले रहा है, कभी कभी 8th की बुक उठा ले रहा है, कभी 7th की बुक उठा ले रहा है। तो इसके पास क्या होगा, किसके ज़्यादा नंबर आएंगे। और जो हम लोगों के 3 घंटे पढ़ने वाला बच्चा है, वो केवल अपनी 9 की ही बुक पढ़ रहा है। तो दोनों में से अगर आप लोग देखें तो 9 वो जो हम लोगों के 3 घंटे पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके ज़्यादा नंबर आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि वो उसके पास डायरेक्शन भी है और ये जो हमारा 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो आप लोगों को ये दोनों क्वांटिटीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये स्पीड जो हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी होती है, उनकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ लिख दिए गए हैं, जैसे स्पीड, वॉल्यूम, मास, टाइम, डेंसिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल लिख दिए गए हैं, जैसे वेलोसिटी हो गई हम लोगों के, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गई। आप लोगों को पता है स्पीड जो होती है वो उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। वॉल्यूम भी कोई डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं होता है इसके, और मास में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन होता है। मतलब हम लोगों को डायरेक्शन दी जाती है कि ये इस तरफ चल रहा है या फिर नॉर्थ में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताई जाती है। मोमेंटम में भी मास इंटू वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद से। तो इसमें भी हम लोगों को डायरेक्शन पता होती है कि किस डायरेक्शन में क्या जा रहा है। फोर्स हम लोग एक डायरेक्शन में ही लगाते हैं, तो वो भी हम लोगों को पता होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक डायरेक्शन में ही होती है, ये आप लोगों को पता होगा।